नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। वजह भी ये है कि शादियों का सीज़न है, तो जहां मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए, वहां गाजे बाजे की आवाज़, आतिशबाजी की आवाज़ बड़ा परेशान करती है। इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मेरा एक तो निवेदन ये है कि आपको और आपके दोस्तों को, किसी को भी हिंदी या संस्कृत दोनों विषयों को कहीं भी किसी भी स्तर पर पढ़ते समय या पढ़ाते समय अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कहीं कोई मार्गदर्शन चाहिए, निर्देशन चाहिए, या कहीं कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको आ नहीं रही है, कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट जो है, कोई अवधारणा व्याकरण की या हिंदी या संस्कृत को लेकर कहीं कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछिए और अपनी शंका का समाधान कीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी हर समस्या का, आपके हर प्रश्न का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप हमसे कहें कि किसी बात को हमें कोई निबंध लिख के दे दीजिए, उस तरह की दिक्कत हम ये तो ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सपोज़ कोई निबंध भी अगर आपको परेशान कर रहा है, विषय आपके पास है और आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस निबंध में हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे, पूरा आपका मार्गनिर्देशन करेंगे कि इस निबंध को कैसे शुरू करना चाहिए, क्या इसमें लिखा जाना चाहिए, क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको देंगे। मगर आप अगर हमसे ये कहेंगे कि हम निबंध लिखकर आप तक दे दें या आप तक पहुंचा दें, वह काम जो है ना तो वह शिक्षा की दृष्टि से, मतलब पढ़ाने की दृष्टि से ठीक है, और ना ही ग्रहण करने की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है रटंत विद्या को बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। तो हम आपको उसके जो बिंदु हैं उन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, और फिर आप उसको विस्तार देना वो आपका काम है। तो इस तरह से दोस्तों, कोई भी समस्या आपकी हो, और जो प्रश्न हम ऐसे हैं जो आपको हम सूक्ष्मता में हम लिख कर दे सकते हैं, तो हम आपको आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको दे देंगे। और अगर विषय विस्तृत है, कहीं विस्तार से बताने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम एक वीडियो बनाकर आप तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक बढ़ा रहे थे रस पर हम बात कर रहे थे। रस हमने पिछले वीडियो में श्रृंगार रस के बारे में हम बात कर चुके थे, पढ़ा चुके थे, बता चुके थे। आज हम एक और रस पर आते हैं, और वह रस है हास्य रस। बड़ा मुख्य रस है और जीवन में बड़ा महत्व भी है। हास्य, चाहे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से भी कहें तो हास्य रस जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जरूरी है, और आनंद की तो खैर उसके कहें भी क्या, सबसे मतलब मुश्किल रस तो इसलिए है कि हास्य जल्दी से आता नहीं है। तो ये हास्य रस है। हास्य रस क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसके उपकरण हैं, क्या इसके अंग प्रत्यंग हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम समझ लेते हैं हास्य रस आखिर है क्या। हास्य कहते हैं हंसने को, यानी जिससे हंसी उत्पन्न हो जाए, सीधी सी बात है। हास्य रस जिसमें हंसी आ जाए वह हास्य रस। अब उसको हम पारिभाषिक रूप से देख लेते हैं, शाब्दिक रूप से देख लेते हैं, हम भाषाई रूप से, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से हास्य रस क्या है। तो दोस्तों, किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत आकृति, जिसको हमने न पहले कभी देखा, मतलब अजीब जो आकृति है उसकी, विचित्र आकृति, जिसे हम कहें विचित्र, अनोखी, अद्भुत, अनएक्सपेक्टेड जिसे हम कहते हैं, जिससे हमने सोचा ना हो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की जो विचित्र आकृति है, जो हमारे अंदर जो है एक
हास्य का भाव जिसको हमने देखा नहीं है और अजीब तरह विचित्र जिसको हमें देख के जो है वो मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, वैसी आकृति। तो व्यक्ति की विकृत आकृति वो विकृत भी हो सकती है या अजीबोगरीब अद्भुत भी हो सकती है। वेशभूषा उसकी अटपटी हो सकती है, जो हमें विचित्रता का अनुभव कराए, वह वेशभूषा भी हो सकती है। उसकी अजीब तरह की बात भी हो सकती है, अनोखी बात कोई ऐसी है, कोई ऐसी बात जिसको सुनकर हंसी आ जाए, कोई ऐसा उसका हाव भाव, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको सुनकर देखकर हमें हंसी आ जाए, एक आनंद का सा भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाए। उससे जो हास उत्पन्न होता है, किस किस से? व्यक्ति की विचित्र आकृति, अनोखी आकृति को देखकर, वेशभूषा को देखकर, वाणी, अजीब वाणी को सुनकर, उसकी चेष्टाएं, हाव भाव, उसके एक्शन को देखकर हमारे अंदर जो भाव जो हास्य जो है, जो हास नामक जो भाव स्थायी रूप से स्थित है, वह हमारे उस जो रस, जो भाव हमारे अंदर हास्य का जो स्थायी रूप से जो सुषुप्तावस्था में था, वह हास जो है वो उभर जाए और हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए हमारे चेहरे पर, और हम उस मुस्कान से जो हमें तृप्ति होती है, जो हमें आत्म सुख मिलता है, जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वह कहलाता है हास्य रस। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की विचित्र आकृति, वेशभूषा, उसकी वाणी, अजीबोगरीब उसकी चेष्टाएं, हरकत, क्रिया, प्रतिक्रिया को देखकर, सुनकर हमारे अंदर, जो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी हृदय में, दिल में, मन में, कुछ भी कहें, बुद्धि में जो हास नामक जो स्थायी भाव है, जो सुषुप्त अवस्था में हमारे अंदर जो हर समय सोया रहता है, वह उन सब चीजों को देखकर, सुनकर जो है वो हास जो है वो उभर आए और उससे हमारा मतलब हमारे चेहरे पर हंसी आ जाए, और वह हंसी, उसके परिणाम स्वरूप जो हमें आनंद की अनुभूति हो, जो रस की अनुभूति हो, उसे हम कहते हैं हास्य रस। इसके कौन कौन से अवयव हैं, क्या इसके उपकरण हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि पहले इसमें स्थायी भाव, विभाव में फिर दो विभाव होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये सारी चीजें जो हैं वो रस के उपकरण होते हैं। तो देखिए हास्य रस का क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ये हम उपकरणों की बात कर रहे हैं, उपकरण कहें या अवयव कहें या अंग कहें, तो हास्य रस के उपकरण या अवयव या अंग जो हैं वो क्या है, तो हम देखते हैं इसमें हास्य का जो स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अब हम विभाव पर आते हैं। हास इसके बाद जो है वो विभाव आता है। विभाव के हमने बताए थे पहले वीडियो में कि विभाव के जो है वो दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में देखिए क्या होता है, विकृत चेष्टाएं, आकार और वेशभूषा, ये आलंबन विभाव हैं। यानी इनके सहारे ही जो हास्य है वह टिका हुआ होता है। ये आश्रय जो है एक तरह से इन्हीं के द्वारा, मतलब हास्य रस जो है, हास जो है, वह इनका सहारा लेकर उत्पन्न होता है, इनसे उत्पन्न होता है, एक तरह से ऐसे मानिए। तो आलंबन विभाव, आलंबन कहते हैं सहारे को, जिसके माध्यम से जो है वह उद्दीप्त होता है, जिनके माध्यम से वह क्रियात्मक रूप लेता है। तो क्रियात्मक रूप हास जो है वो किससे क्रियात्मक रूप लेता है, विकृत चेष्टाओं से, आकार से या वेशभूषा से, अजीबो मतलब विचित्र, ये सब में सबके सब जो है अद्भुत या विचित्र होती हैं, इसलिए ये आलंबन विभाव है। अब उद्दीपन विभाव क्या है कि ये जो चेष्टाएं हैं, ये जो हम उसकी जो आकार है, जो वेशभूषा है, ये उसको कैसे उद्दीप्त कर रही हैं। जो हास जो अंदर हमारे अभी छुपा हुआ है, ये सारी चेष्टाएं, उसकी जो आकार है, उसकी जो वेशभूषा है, उस हास को जो है वो उद्दीप्त कैसे कर रही हैं, कैसे जगाती हैं, वो जो चीजें हैं वो कहलाती हैं उद्दीपन विभाव। तो वो क्या क्या होती हैं हास्य रस में, आलंबन की अनोखी बातचीत, जो आलंबन है जिसके माध्यम से वो
हास्य उत्पन्न होना है, उसकी जो विकृत चेष्टाएं हैं, उसकी जो अजीबोगरीब बातें हैं, उसकी जो विचित्र तरह की जो चेष्टाएं हैं, विचित्र तरह का जो उसका व्यवहार है, विचित्र तरह की उसकी जो आकृति है, जो अनायास जो है वो चेहरे पर एक मुस्कान ला देती है, मुस्कुराहट ला देती है, स्मित ला देती है, वह जो वो कहलाती हैं उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव के बाद क्या होता है, फिर आता है अनुभाव। अनुभाव में देखिए, अनुभाव क्या क्या होते हैं, ये उद्दीपन विभाव के बाद जो है आता है अनुभाव। अनुभाव हमने हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि उद्दीपन विभाव के बाद, यानी ये सारी चीजें उद्दीप्त हो गया हमारे अंदर, हास्य जो है वो उद्दीप्त हुआ, यानी पहले हमने देखा, देखने से वो उद्दीप्त हुआ, अब क्या हो रहा है, उसके बाद वो क्रियात्मक रूप लेता है। जो क्रियात्मक रूप लेता है वह कहलाता है अनुभाव। अब देखिए क्या होता है क्रियात्मक रूप के, उसका क्या हुआ कि उद्दीप्त हुआ, जागृत हो गया हास्य। अब जागृत होने के बाद क्या स्थिति आती है कि हमारे ऐसे करके हमारे दांत दिखाई देने लगते हैं, हमारा चेहरा खिल उठता है, एक स्मित आ जाती है, होठों की में एक अजीब तरह की मतलब कहना चाहिए सौम्यता जो है वो खिलखिलाहट में उठ जाती है। अट्ठास इस तरह का जो हास है, जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, आश्रय की मुस्कान, अट्ठहास, जैसे आपने रामलीला में अक्सर देखा होगा रावण का तो ये जो अट्ठास है कि जो क्रियात्मक रूप जो आ गया, चाहे वह ध्वन्यात्मक हो या मुद्रात्मक हो, वो जो हमारे चेहरे पर, जो हमारे शरीर से, जो हमारे भाव भंगिमा से जो उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है, वह कहलाता है अनुभाव। अनुभाव के बाद दोस्तों आता है हमारा संचारी भाव, या जिसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। संचारी भाव, अब इनके बाद जो है ये अट्ठास हो गया, चेहरे पर हमारे मुस्कुराहट फैल गई। अब क्या होगा, उसके बाद उत्सुकता, हर्ष, चपलता और उत्सुकता, ये संचरण के भाव है। ये जो है उसको कहां, आनंद की ओर, जो हमें हास्य का जो वास्तव में जो रस मिलना है, जो आनंद हमें प्राप्त होना है, ये अट्ठास आया, हा। अब ये सारी चीज हो गई। अब उससे जो हमें तृप्ति होनी है, जो हमें आनंद मिलना है, जो हमें रस प्राप्त होना है, वो किससे संचरण करना, या तो हर्ष, हमने कहा हा, तो एक हमें जो है अनुभूति का है कि हुई, हर्ष की अनुभूति हुई, है ना। चपलता, हमें अजीब, मतलब हम जो है थोड़ा सा हमारे उसमें शरीर में, हमारे हाव भाव में, हमारी चेष्टाओं में थोड़ी स्फूर्ति आई, चपलता आई थोड़ा, तो ये हुआ। उत्सुकता आई, एक और जानने की, उसके चीज को, उस रहस्य को, उस बातों को, उसके कि ये ड्रेस इसकी कैसी है, क्यों हुई, कहां से आई, कैसे, वो सारी जो उत्सुकताएं हैं, वो सब की सब जो है वो कहलाती हैं संचारी भाव। यानी जो उसका क्रियात्मक रूप आया, अट्ठास आया, या चाहे मुस्कान आई, उसके बाद हमें क्या अनुभूति हुई है, हर्ष की अनुभूति हुई है, उत्सुकता हुई है, या चपलता हमारे शरीर में जो भावात्मक रूप से आई है वो। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब जब इन सारी बातों के बाद हमें हर्ष का अनुभव हो गया, इसका मतलब ये है कि हमें उस हास्य रस ने हमें तृप्त कर दिया, एक आनंद दे दिया, एक जिसे है ना कहना आस्वादन, जिस आनंद का जो रस का जो आस्वादन होता है वह हमें हो गया, किस रूप में, हर्ष के रूप में। तो हास्य रस, यहां हास्य जो है वो परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम उसकी अनुभूति आत्मिक रूप से कर चुके होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए, शिव जी की बारात है, शिव बैठे हैं वृषभ पर, और बारात में उनके क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम देखते हैं इस उदाहरण में कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। और क्या हो रहा है, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनुपद कर को
बहुपद बाहु। अर्थ समझ लीजिए इसका, क्योंकि जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे इसका स्पष्टीकरण मुश्किल होगा, तो अर्थ को समझना यहां जरूरी है। तो नाना वाहन, वाहन कहते हैं सवारी को। अब बारात है तो बहुत सारे वाहन जो हैं वो उसमें बारात में आए हुए हैं। आपने भी देखा होगा, बारात आपने भी कहीं होंगी कि कोई मारुति से आता है, कोई i10 से आता है, कोई ओडी से आता है, कोई दूसरी गाड़ी से आता है, कोई सब अलग अलग तरह के वाहन होते हैं। कोई स्कूटी से आता है, कोई बाइक से आता है, बाइक में भी सब तरह, तो सबके अलग अलग वाहन हैं। तो ऐसे ही शिव जी की बारात है। शिव जी की बारात में भी जो लोग आए हुए हैं, जो देवता आए हुए हैं, जो अलग अलग तरह के जो उनके गण आए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी सवारी है, सबके अपने अपने वाहन है, सबके विचित्र वाहन है। गणेश जी चूहे पर सवार होकर आए हैं, विष्णु जी हैं तो वो गरुड़ पर हैं। ऐसे ही सब अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर आए हैं। सब तो क्या है, नाना वाहन, सबके अलग अलग वाहन है, अलग अनेक प्रकार के वाहन है। और क्या है, नाना वेशा, सबकी अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग तरह की वेशभूषा है, सब अपनी अपनी वेशभूषा में आए हैं, अलग अलग तरह की। तो नाना वाहन नाना वेशा। और क्या है, बिहसे शिव समाज निज देखा। उन अलग अलग वाहनों को, उनकी अलग अलग वेशभूषाओं को देखकर जो है वो शिव जी महाराज जो दूल्हा बने बैठे हैं, क्या हुआ, उनके चेहरे पर जो है वो हंसी आ जाती है, मुस्कान आ गई है। क्यों, क्या, शिव समाज निज देखा। शिव ने जब अपने समाज को अलग अलग वाहनों में अलग अलग वेशभूषाओं के साथ देखा तो शिव जी महाराज की बिहसे, शिव जी जो है वो हंस पड़े, मुस्कान आई उनके चेहरे पर। और क्यों आई, जब उन्होंने अपने इस समाज को जो बारात में आया हुआ है उसको इस तरह से देखा। और क्या हुआ, कैसे कैसे लोग हैं, क्यों उन्हें मुस्कान क्यों आ रही है, क्या देखकर आ रही है, कैसा समाज है उनका, जो लोग शामिल हैं कैसे कैसे हैं, वो देखिए। को मुखहीन, किसी के मुख नहीं है, किसी के मुख नहीं है। और क्या है, विपुल मुख काहू, और किसी के जो है अनेक मुख है, किसी का अजीब विपुल, यानी को मुखहीन, किसी के तो एक भी मुख नहीं है। और क्या है, विपुल मुख काहू, और किसी के काहू मतलब किसी के, विपुल बहुत सारे मुख, किसी के बहुत सारे मुख हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, किसी के है ही नहीं। तो कौमुखहीन विपुल मुख काहू। और क्या है, बिनु पद कर, किसी के न पैर हैं, पद पैर, कर हाथ, किसी के बिनु कर पर, कोई बिना पैर और हाथ के है। और क्या, को बहुपद बाहु, यानी एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके ना पैर हैं ना हाथ हैं, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गण हैं उनके उसमें समूह में बारात के, बहुपद, जिसके अनेक पैर हैं, 2 से ज्यादा पैर हैं। और पद बाहु, बाहु बाहें, भुजाएं, हाथ। तो जिसके बहुत सारे पैर हैं या बहुत सारे हाथ हैं, ऐसे गण, ऐसे लोग, ऐसे देवता भी उनकी बारात में शामिल हैं। और जिनके न पैर हैं न हाथ हैं, ऐसे गण भी उनकी बारात में शामिल हैं। तो इस तरह जो एक अजीब विचित्र संगम वहां हो रहा है कि एक बिल्कुल अभावग्रस्त और एक बिल्कुल युक्त, बिल्कुल विपरीत स्थिति में। तो ये सारी जो विचित्र स्थिति जो देखी शिवजी महाराज ने, शिवजी उन्होंने, और वो सब के सब खुश हैं, क्योंकि बारात है तो सबका अपना उल्लास है, सबका। अब देखिए उल्लास कैसे होगा, जो मुखहीन है, को मुखहीन है, जो मुखहीन है वो कैसे किस तरह से वो उछल रहा होगा, कैसे अपना उल्लास प्रकट कर रहा होगा, ये आप कल्पना करेंगे, ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर भी, आपके मुख मुद्रा भी जो है, मुख भंगिमा पर जो है वो हास आ जाएगा, निश्चित रूप से आपको हंसी आ जाएगी।
कहीं मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाएगी जब ये आप कल्पना करेंगे कोई मुखहीन, कि कोई मुख वाला जो है वो बारात में अगर हो तो वो कैसे वो अपनी खुशी हर्ष जो है वो आह्लाद मना रहा होगा, उसकी चेष्टाओं पर विचार कीजिए निश्चित रूप से। और चूंकि शिव जी जो हैं उसके साक्षात गवाह हैं, तो वो सारी चीजें देखकर अलग अलग व्यवहार लोगों के विचित्र व्यवहार, चूंकि विचित्र व्यवहार है, विचित्र आकार है, विचित्र वेशभूषा है, विचित्र चेष्टाएं हैं, सब कुछ विचित्र है, सब कुछ अनोखा है, तो यह सब देखकर शिव जी महाराज के चेहरे पर जो है वो मुस्कान आ जाती है, वो हंस पड़ते हैं, हंसी आ जाती है, और वह हंसी जो है वो उनमें हर्ष का संचार करती है, और वो हर्ष संचार जो उनका जो हर्ष का जो संचरण है वह उनको फिर जो इस आनंद की आस्वादन कराता है, जो जिस रस का वह अनुभूति कराते हैं, वह कहलाता है हास्य रस। वो यानी वह हास्य जो है जो उनके चेहरे पर आया है वह हास्य रस में परिणत हो जाता है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि कहाँ क्या चीज, जो हमने अभी उपकरण और अवयव बताए थे कि यहाँ क्या क्या चीज कैसे वो पूर्ति हो रही है, वो देख लेते हैं। कि स्थायी भाव देखिए हमने बताया हास है, तो इसमें कहीं कोई समझाने की बताने की बात नहीं है। आलंबन है, आलंबन क्या है? आलंबन हम उसको कहते हैं जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा उस रस का जो है वो संचरण होना होता है, जिसका जो माध्यम बनता है उस रस का। तो यहां माध्यम कौन बन रहा है? देखिए शिव का समाज, शिव का जो समाज है, जो बाराती हैं, जो अजीब तरह के जो वाहन हैं, उनके जो वेशभूषाएं हैं, जो उनके जो वो सारे जो हैं वो सब के सब जो हैं शिव समाज जो है वो आलंबन है। और अब जो हास है वो किसमें आश्रय कौन है? इस रस का आश्रय है शिव जी महाराज। चूंकि उसका जो आनंद जो आनंद की जो अनुभूति हो रही है, जो हास जो उत्पन्न हो रहा है वो किस में उत्पन्न हो रहा है? कौन आश्रय है उसका? वो है शिव जी महाराज। अब आप देखिए ये हमारा आश्रय हो गया। अब हमारा आता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में शिव समाज हो गया, आश्रय में शिव महाराज हो गए। ऐसे ही उद्दीपन विभाव में जो है, उद्दीपन विभाव क्या है? कौन चीज जो है वो हास को उद्दीप्त कर रही है, एक विवश कर रही है कि चेहरे पर मुस्कान आ गई है, हंसी आ रही है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? विचित्र वेशभूषा, जो उनके गणों की जो विचित्र वेशभूषा है वह, और क्या, जो विचित्र वेशभूषा और उनकी जो चेष्टाएं हैं वह जो हैं वो हैं यहां पर उद्दीपन विभाव। अनुभाव कौन है? अनुभाव क्या है यहां? उद्दीपन तो ये हो गया कि विचित्र वेशभूषा और जो उनकी उनकी जो विशिष्ट आकृति है वह हो गया उद्दीपन। अनुभाव, अब उसको उद्दीपन, उससे ये हो गया उद्दीपन की वेशभूषा हो गई। इन्होंने क्या किया, उससे क्या हो रहा है? उसके बाद जो है उद्दीपन के बाद शिव जी के चेहरे पर जो है वो मुस्कान आती है। उन्होंने देखा, मन में एक भाव जगा, उद्दीप्त हुआ, और वो भाव था हास का, उसका। और उससे क्या परिणाम हुआ उसका? कि उनके चेहरे पर जो है वो स्मित आ गई, मुस्कान आ गई, एक हंसी आ गई। तो अनुभाव जो है वो हुआ शिव जी का हंसना। अब क्या होगा उसके बाद? शिव जी हंसे तो अब क्या हुआ? संचारी भाव क्या है? कैसे वो हास्य तक परिवर्तित होना है, संचारी भाव कैसे संचरण होना है, जो उसका आस्वादन जो है वो आनंद के रूप में हो जाए। तो क्या हो रहा है अब आगे चलकर? रोमांच की इतनी विचित्रताएं हैं उनकी बारात में, इतना सब कुछ वैचित्र्य है कि उन्होंने देखा नहीं, कल्पना नहीं की। तो उससे क्या हो रहा है? उनको रोमांच हो रहा है, एक आनंद की अनुभूति जो हो रही है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे अच्छा यार, ऐसा इतना, अरे आनंद की जो अब आप समझिए कि आप दूल्हा बने बैठे हैं, उस पर अपने वाहन पर आप दूल्हा बने बैठे हैं, आपकी बारात में ऐसी जो विचित्र जिन आपके जो दोस्त हैं, जो आपके बाराती हैं, जो बने हुए हैं, वो ऐसे विचित्र वहां हाव भाव कर रहे हैं, ऐसा डांस कर रहे हैं, ऐसी कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं जिसको आप देखकर रोमांचित हो रहे हैं, आनंद है। अच्छा, आपके रोंगटे खड़े हो रहे, और ये क्या बात, कमाल कर दिया। तो वो सारी जो चीजें हैं, तो रोमांच हो रहा है शिवजी महाराज को, हर्ष की अनुभूति हो रही है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया डांस करे। ये गणेश जी तो बहुत बढ़िया उसमें आए हैं भाई, वेशभूषा है। आज तो गणेश जी महाराज के जो है वो मुकुट भी विशेष पहन कर आए हैं,
जो नीचे धोती लगाए हैं वो भी बड़ी सुंदर है, गोटेदार है, सुनहरी है, गोल्डन की है, सोने की है। तो ऐसे वो जो सब देख रहे हैं हर्ष का अनुभव, और क्या है, चापल्य है, थोड़ा सा हर्ष विभोर जो हो रहे हैं, चपलता उनके उसमें जो चेहरे पर है, जो उनके हाव भाव में आ रही है, और उससे जो है जो अनुभूति हो रही है, जिस रस, जिस आनंद की, परमानंद की, हास्य के तरह से, हास्य के रूप में, वह जो है वो फिर ये सारी चीजें मिलकर उस आनंद की जो अनुभूति कराती हैं, वह इससे जो है इस तरह हास्य रस जो है वो परिपुष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं कहीं से भी, जैसे तुलसीदास का ही एक और उदाहरण है, उसमें है कि वो था बिंद के वासी तपोव्रतधारी, बिंद के वासी तपोव्रतधारी, ये उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं कि वो बिंद के वासी तपोव्रतधारी महामुनि वृंद नारी दुखारे, कि वो जो हैं, जो बिंद के वासी हैं, वो नारी के बिना जो है वो बड़े दुखी हैं। तो ऐसे करके तुलसी ने भी लिखा है, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह हास्य रसपूर्ण होता है। तो इस हास्य रस को कहीं समझने में, कहीं किसी इसके उपकरण को समझने में, कहीं इसके अवयव को समझने में, कहीं इसके अर्थ को समझने में, इसके जो अवयव हैं इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ घटित हो रही है, इसको कहीं समझने में, कहीं और आपको भ्रम की स्थिति हो, कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछेगा, हम आपको निश्चित रूप से उसको फिर से आपको स्पष्टीकरण हम उसका दे देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और दोस्तों, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हिंदी या संस्कृत दोनों विषयों को किसी भी स्तर पर, कहीं भी, किसी भी लेवल पर, किसी भी पुस्तक से संबंधित, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आपके कोर्स में किताब लगी है या आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको आ रही है, हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, हम आपकी उस हर समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लग रहा है, हमें निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, और इसमें आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, वह भी हमसे से बताइए, और इसको अधिक से अधिक अपने साथियों को, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इससे एक अगले रस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।